यो वेलकम बैक टू एनीमैन। आज हम अपने बेस हाशरा क्रॉनिकल्स को उस मुकाम पर लेकर जाने वाले हैं जहां के बाद फैंडम की पूरी टियर लिस्ट बदल जाएगी। हमने तेंगेन उजुई की बेसलाइन स्पीड को स्केल किया, ग्यू तोमियोका के टेक्निकल डिफेंस को डिफेंड किया और मित्सुरी कानरोजी के जेनेटिक एनोमैली को प्रूव किया। और आज आज हम इस सीरीज को कंक्लूड करेंगे पूरे कॉप्स के सबसे वायलेंट, सबसे एग्रेसिव और सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर के साथ, द विंड हाशिरा सानेमी शिनाजुगावा। कैजुअल फैंस सानेमी को लेकर हमेशा एक गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि सानेमी सिर्फ एक माइंडलेस गुस्से वाला ग्लास कैनन है जो बिना दिमाग चलाए सिर्फ एक जंगली जानवर की तरह ब्रॉलिंग करता है। लोग सोचते हैं उसके पास कोई टैक्टिकल सेटअप नहीं है, लेकिन दोस्तों आज आज हम इस फेक नैरेटिव को ज़मीन में दफन कर देंगे। आज हम बात करेंगे सानेमी की प्योर बेस फॉर्म की, बिना किसी मार्क के। हम उनकी बायोलॉजिकल बायोवेपनरी, फ्लूइड मल्टीवेक्टर एयर मैकेनिक्स और उस रियल पेन टॉलरेंस को स्ट्रक्चरली एनालाइज करेंगे जो उन्हें कॉप्स का सबसे लीथल थ्रेट बनाता है। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब का बटन ब्लिट्स कर दो, क्योंकि हम 400 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं। लेट्स ड्रॉप सम ट्रुथ बॉम्ब्स। चलो सबसे पहले उस पॉइंट पर आते हैं जिसे नॉर्मल एनिमे वॉचर्स बिल्कुल ऊपर ऊपर से देखकर निकल जाते हैं, द मारेची ब्लड हैक्स। सानेमी के पास सिर्फ स्ट्रॉन्ग मसल्स नहीं है, उनका खून अपने आप में एक एब्सोल्यूट मल्टी टारगेट बायोलॉजिकल वेपन है। वो इस पूरे यूनिवर्स का सबसे रेयरेस्ट और सबसे पोटेंट मारेची ब्लड टाइप के मालिक हैं। नॉर्मल डीमंस के लिए एक मारेची इंसान का खून 50 या 100 नॉर्मल इंसानों के बराबर होता है, पर सानेमी का खून इतना कॉन्सेंट्रेटेड है कि उसकी एक ड्रॉप ही डीमंस के दिमाग के लिए हाई पोटेंसी अल्कोहल का काम करती हैं। टेक्निकल मांगा पैनल्स में साफ दिखाया गया है कि जब सानेमी को कट्स लगते हैं या वो जानबूझकर अपनी स्किन को स्लैश करते हैं, तो उनके खून की स्मेल से बड़े एलीट डीमंस का नर्वस सिस्टम और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग कंप्लीटली डिले हो जाता है। डीमंस को चक्कर आने लगते हैं, उनका स्पेशल अवेयरनेस डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो विजुअली ड्रंक हो जाते हैं। अब दिमाग लगाओ, एक ऐसा फाइटर जो लड़ाई में जख्मी होने पर कमज़ोर नहीं होता, बल्कि जख्मी होने पर दुश्मन के रिएक्शंस और स्टैट्स को एक्टिवली 30 से 40% तक नर्फ कर देता है, वो बेस फॉर्म में ही कितना बड़ा चीट कोड है। सानेमी इस चीज़ को फाइट में बड़े कैलकुलेटेड तरीके से एक टैक्टिकल ट्रैप की तरह यूज़ करते हैं, जिसे कैजुअल फैंस माइंडलेस ब्रॉलिंग समझते हैं। अब बात करते हैं सानेमी के कॉम्बैट एग्जीक्यूशन की, विंड ब्रीदिंग काजेनो कोक्यू। बहुत से लोगों को लगता है कि विंड ब्रीदिंग सिर्फ फ्लैशी ग्रीन लाइंस हैं एनिमेशन में। नो ब्रदर्स, लेट्स अंडरस्टैंड द फिजिक्स। विंड ब्रीदिंग पूरे सर्वे कॉप्स में सबसे ज़्यादा प्योर ऑफेंसिव और डिस्ट्रक्टिव स्टाइल्स में से एक है। सानेमी की आर्म स्विंग वेलोसिटी और उनकी एक्सेप्शनल बॉडी रोटेशन स्पीड इतनी हाइपरसोनिक है कि उनकी ब्लेड से निकलने वाले एयर करंट्स प्योर सुपरसोनिक शॉक वेव्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब सानेमी एक स्ट्राइक लगाते हैं तो उनका दुश्मन सिर्फ उनकी फिजिकल मेटल ब्लेड को पैरी नहीं कर सकता, उनकी ब्लेड के साथ साथ हवा में सैकड़ों अलग अलग एंगल्स से शार्प रेजर लाइक प्रेशराइज एयर वेक्टर्स जन्म लेते हैं जो पूरे एनवायरनमेंट को श्रेड कर देते हैं। मांगा में हमने देखा है कि उनके बेस स्विंग्स से ही फ्लोर्स, वॉल्स और डोर ऑब्जेक्ट्स बिना ब्लेड टच हुए ही चिथड़े चिथड़े हो जा रहे थे। इसका मतलब उनका बेस अटैकिंग जोन बाकी नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन से कहीं ज़्यादा केओटिक और मल्टी डायरेक्शनल है। अगर आप सानेमी के सामने खड़े हैं तो आप सिर्फ उनकी तलवार को रोक के भी सेफ नहीं है, क्योंकि इनविजिबल हवा आपको हर तरफ से स्लाइस कर रही होगी। इट्स एब्सोल्यूट जोन डोमिनेशन थ्रू फिजिक्स। अब आते हैं सबसे बड़े स्ट्रक्चरल फीट पर, उनका सुपरनैचुरल पेन टॉलरेंस और कोर मसल कंट्रोल। अपर मून 1 के खिलाफ इन्फिनिट कैसल की आर्क की शुरुआत में बिना किसी डीमन स्लेयर मार्क के बेस सानेमी ने जो करके दिखाया वो नॉर्मल इंसानी हदों के बिल्कुल पार है। फाइट के दौरान जब उन्हें एक एक्सट्रीमली डीप विसरल स्लैश लगता है जिससे उनका एब्डोमेन कंप्लीटली खुल जाता है, जहां कोई भी नॉर्मल स्लेयर शॉक में जाकर बेहोश हो जाएगा या मौत के कुएं में गिर जाएगा, सानेमी वहां क्या करते हैं? वो लड़ाई के बीच में माइक्रो सेकंड्स के अंदर अपने एब्डोमिनल मसल्स को इतनी एक्सट्रीम फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट और टाइटन करते हैं कि उनका जख्म फिजिकली अंदर से क्लैंप हो जाता है, ताकि उनके इंटरनल ऑर्गन्स बाहर ना गिरें। वो अपनी बॉडी के एड्रेनलिन आउटपुट और रेस्पिरेटरी प्रेशर को इस हाई टियर पर कंट्रोल करते हैं कि उनका रॉ स्पीड और कॉम्बैट वेलोसिटी 1% भी ड्रॉप नहीं होता। गुस्से के पीछे एक ऐसा एक्सट्रीम एनाटॉमिकल कंट्रोल छुपा हुआ है जो पूरे कॉर्प्स में शायद ही किसी के पास हो। उनका बेस एंड्योरेंस और मेंटल फोर्टिट्यूड उन्हें एक ऐसे टियर पर खड़ा करता है जहां पेन उनका लिमिट नहीं, उनका फ्यूल बन जाता है। चलो अब इस ट्रियोलॉजी को स्केल करते हैं। पहला और सबसे बड़ा डायनामिक मैच, बेस सानेमी वर्सेस बेस ग्यू। जैसा कि हमने ग्यू वाली वीडियो में एस्टैब्लिश किया था, मांगा में इनका स्पार मैच एक एब्सोल्यूट ड्रॉ में खत्म हुआ था, जहां दोनों की बोक्कन यानी वुडन स्वॉर्ड्स टूट गई थी। ये दोनों बेस फॉर्म में एक दूसरे के एब्सोल्यूट स्ट्रक्चरल इक्वल्स हैं। ग्यू कॉप्स का अल्टीमेट डिफेंसिव शील्ड है जो डेड काम से काइनेटिक फोर्स को न्यूट्रलाइज करता है,
और सानेमी कॉप्स का अल्टीमेट ऑफेंसिव स्वॉर्ड है जो केओटिक मल्टी वेक्टर प्रेशर जनरेट करता है। वन कैनॉट ओवरराइड द अदर, दे आर द फ्लॉलेस इक्वल्स ऑफ द हाशरा कॉप्स। अगला मैचअप बेस सानेमी वर्सेस बेस रेनगोकू। रेनगोकू के पास उनका आइकॉनिक एक्सप्लोसिव अटैक पोटेंसी जरूर है, पर अगर हम एक प्रोलॉन्ग गॉन्टलेट सिनारियो देखें तो सानेमी रेनगोकू को क्लियरली आउटस्केल कर देते हैं, क्योंकि रेनगोकू को फाइट जीतने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल आउटपुट पर डिपेंड रहना पड़ता है, जबकि सानेमी के पास उनका मारिची ब्लड हैक्स है जो दुश्मन के स्टैट्स को मिड फाइट कोलैप्स कर देता है। इस बायोलॉजिकल एडवांटेज और मल्टी वेक्टर रेडियस की वजह से बेस सानेमी हायरार्की में रेनगोकू से ऊपर स्केल होते हैं। तो दोस्तों, जब आप सानेमी के इस प्योर कॉम्बैट साइंस, उनकी मारिची इंटॉक्सिकेशन डीबफ, उनके मल्टी वेक्टर विंड ब्रीदिंग स्लैशेस और उनके सुपरनैचुरल पेन कंट्रोल को एनालाइज करते हो तो वर्डिक्ट एकदम क्लियर हो जाता है। सानेमी शिनाजुकावा कोई माइंडलेस सैवेज ब्रॉलर नहीं है, बल्कि एक हाईली कैलकुलेटेड, लीथल और अडेप्टिव मास्टर वॉरियर है जो बेस फॉर्म में एक एब्सोल्यूट मॉन्स्टर है। और इसी के साथ हमारी 4 वीडियो बेस हाशरा डॉसियर सीरीज ऑफिशियली कंप्लीट होती है। हमने उन 4 सबसे ज़्यादा डाउनप्लेड हाशरास को उनका रियल जस्टिस दिला दिया है, पर अब मुझे सुनना है आपसे, यानी आयरन मैन की सबसे इंटेलिजेंट लॉजिक आर्मी से, अगर बेस सानेमी एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में ग्यूतारो के सामने होते तो क्या उनका मारिची ब्लड ग्यूतारो को इतना डिजी कर देता कि वो अपना पॉइजन स्क्रैच तक लैंड ना कर पाता? अपनी टॉप टियर एनालिसिस नीचे कमेंट्स में लेकर आओ। वीडियो पसंद आई हो तो दबा कर लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि हम जल्द ही 400 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस करने वाले हैं। मिलते हैं एक और नए बैंगर टेक्निकल एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए कीप स्केलिंग।